हम देखते हैं कि नेजुको अपने बॉक्स से बाहर आती है, जिसे देखकर जेनित्सु उस पे डोरे डालने लगता है और मधुमक्खी की तरह उसके आसपास मंडराने लगता है। तब तांजीरो उनके बीच में आ जाता है और कहता है मेरी बहन का पीछा करने छोड़ दो। तब जेनित्सु तांजीरो का पीछा करना शुरू कर देता है और कहता है चलो हम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो बुरी औरत इनोस्के से कहती है कि तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं, तुम मुझे इसे दे दो और तब तक तुम इन कपड़ों को पहन सकते हो, मैं तुम्हारे कपड़ों को धोकर वापस कर दूंगी। और हम देखते हैं कि इनोस्के कमरे में आकर तांजीरो पर हमला कर देता है और फिर वो तीनों कमरे में गोल गोल घूमने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उन तीनों को बताता है कि वो फुली रिकवर हो चुके हैं, जिसे सुनकर वो खुश हो जाते हैं। और इस और एक क्रो उनके पास आता है और उन तीनों को नॉर्थ ईस्ट जाने को कहता है और वो उस बुरी औरत को शुक्रिया कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। और वो लेडी उनको गुड लक कहती है और वो तीनों नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन तक रेस लगाने लगते। अब वो भागते भागते रात को वहाँ पहुँच जाते, पर उस पहाड़ पर चढ़ने से पहले ही जेनित्सु बहुत डर जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें उस पहाड़ से डर नहीं लग रहा? तब तांजीरो कहता है कि चाहे हमें डर लग रहा हो पर फिर भी हमें उस पहाड़ पर जाना होगा। पर तभी तांजीरो को एक स्मेल लगती है और वो कहता है कुछ गड़बड़ है और वो तीनों उस पहाड़ की ओर भागने लगते हैं। तब उन्हें रास्ते में डेमन स्लेयर का एक और साथी मिलता है जो कि उनसे हेल्प मांग रहा होता है, पर जैसे ही वो उसकी हेल्प करने जाते हैं वो लड़का अचानक ही हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है और वो लड़का कहता है कि मैं उसके साथ अटैच हूँ, प्लीज मुझे मरने मत देना। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तब तांजीरो और इनोस्के उस पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं, पर जेनित्सु डर के मारे वहीं बैठा रहता है। अब अगले सीन में हम बहुत सारे डेमन स्लेयर्स को थ्रेड्स के साथ बंधा पाते हैं और इस ओर हम देखते हैं कि तांजीरो और इनोस्के पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, पर रास्ते में उन्हें बहुत सारे स्पाइडर्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर उनको थोड़ा शक होता है, पर वो फिर भी आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तब तांजीरो इनोस्के को कहता है कि मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। अगर सच बताऊं तो मुझे इस माउंटेन से बहुत स्केरी स्मेल आ रही थी, जिससे मैं बहुत डर गया था, पर जब तुमने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलोगे तो मुझे बहुत हौसला मिला, उसके लिए शुक्रिया। और तभी तांजीरो और इनोस्के को एक लड़का दिखाई देता है और वो उसकी ओर चल पड़ते हैं। तब तांजीरो उस लड़के के पास जाकर उसे कहता है कि फिक्र मत करो, हम तुम्हारी हेल्प के लिए आए हैं। तब वो लड़का कहता है कि तुम्हारे साथ कोई हाशिरा नहीं आया? हमें एक हाशिरे की बहुत जरूरत है, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर खतरा कितना ज्यादा है। पर तब इनोस्के गुस्से में आकर उस लड़के से पूछता है कि तुम मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तब वो लड़का बताता है कि हम 10 डेमन स्लेयर्स जहाँ पर इकट्ठा हुए थे उस राक्षस को मारने के लिए, पर तभी मैंने देखा कि सभी डेमन स्लेयर्स एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी ओर हमें डेमन स्लेयर्स का हेड दिखाया जाता है। एक क्रू उसे बताता है कि बहुत सारे डेमन स्लेयर मारे गए हैं। तब डेमन स्लेयर्स का हेड कहता है हूँ ना हो वहाँ पर 12 किजुकी में से कोई होगा, और वो गियू और शिनोबु को वहाँ जाने के लिए कहता है और वो वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ हमें जेनित्सु दिखाया जाता है जो कि रास्ते पर बैठकर सोचता है कि क्या कोई दोस्त ऐसे दूसरे दोस्त को अकेला छोड़ के जाता है। अगर वो मुझे थोड़ा मनाते तो शायद मैं उनके साथ चल पड़ता, पर वो तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तब उसकी स्पैरो उसे कहती है कि यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं, हमें वहाँ जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। तब जेनित्सु उस स्पैरो को कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि ह्यूमंस की क्या प्रॉब्लम्स होती है। ये सुनकर वो स्पैरो गुस्से में आकर उसे काटने लगती और वो स्पैरो को कहता है कि तुम्हें नेजुको से कुछ सीखना चाहिए, वो डेमन होते हुए भी कितनी अच्छी है। तब अचानक जेनित्सु को याद आता है कि तांजीरो नेजुको को अपने साथ लेकर गया है और कहता है कि क्या तांजीरो को नहीं पता कि इतनी क्यूट लड़की को ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं लेकर जाते। और वो कहता है कि मुझे मेरी नेजुको को बचाना होगा और वो उस पहाड़ की ओर भागने लगता है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि तांजीरो और उसके साथियों को एक अजीब सी साउंड आने लग जाती है और तब वो लड़का बताता है कि मैंने ये साउंड पहले भी सुनी है, पिछली बार जब मैंने इसे सुना था तब सभी डेमन स्लेयर्स ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। तब तांजीरो कहता है ये आ कहाँ से रहे हैं। तब उन्हें डेमन स्लेयर्स के मेंबर्स चारों ओर से घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तब इनोस्के तांजीरो को कहता है कि चलो इनको मारते हैं। तब तांजीरो कहता है नहीं, मुझे लगता है इनको किसी ने मैनिपुलेट किया है और ये हमारे टीममेट्स हैं, मुझे लगता है इनमें से काफी जिंदा हैं। तब इनोस्के तांजीरो को कहता है तू मुझे बात बात पर टोका मत करो, और वो तांजीरो पर हमला कर देता है। तब तांजीरो को डेमन स्लेयर से एक स्वीट स्मेल आती है। तब तांजीरो को समझ आता है कि कोई इन्हें थ्रेड से कंट्रोल कर रहा है और वो उस डेमन स्लेयर
स्लेयर की थ्रेड काट देता है और सबको इसके बारे में बताता है। और तब इनोस्के अपनी तलवार से उन सबकी थ्रेड काट देता है। तब इनोस्के कहता है कि तुम्हारे कहने से पहले ही मुझे इसके बारे में पता लग गया था। और तब अचानक ही तांजीरो के हाथ पर कुछ स्पाइडर्स आ जाते हैं और तांजीरो को समझ आता है कि कोई इन स्पाइडर्स की हेल्प से इन सबको थ्रेड से जोड़ रहा है। तब हमें दूसरी ओर एक राक्षसी दिखाई जाती है जो कि इन सबको अपने थ्रेड से कंट्रोल कर रही होती है। और इस ओर तांजीरो इनोस्के को बताता है कि इन थ्रेड्स को काटने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये स्पाइडर्स उन थ्रेड्स को रिप्लेस कर देंगे। तब इनोस्के कहता है तो चलो इन स्पाइडर्स को ही मार देते हैं। बट तांजीरो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी संख्या लाखों करोड़ों में है, तुम इन सबको मार नहीं पाओगे। और कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी पावर है जिसकी हेल्प से तुम उस राक्षस को ढूंढ पाओ तो इससे बहुत मदद होगी क्योंकि मेरी जो स्मेल की पावर है वो इस गंदी स्मेल की वजह से काम नहीं कर रही। तब हम देखते हैं कि एक राक्षस वहाँ आता है और वो उस स्ट्रिंग्स की हेल्प से हवा में फ्लोट कर रहा होता है। और वो राक्षस कहता है मेरी माँ तुम्हें जल्द ही मार देगी और हम तुम्हें हमारी फैमिली को डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। और हम देखते हैं कि इनोस्के उस राक्षस को मारने की कोशिश करता है पर वो राक्षस काफी हाइट पर फ्लोट कर रहा होता है जिसकी वजह से उसकी तलवार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और वो नीचे की ओर गिरने लगता है और वो राक्षस वहाँ से चले जाता है। तब तांजीरो कहता है कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है। तब इनोस्के कहता है मतलब कि तुम चाहते हो कि मैं उस राक्षस को ढूंढूं। और तब हम देखते हैं इनोस्के अपनी पावर्स को यूज करने लगता है कि इनोस्के अपनी पावर से उस राक्षस को ढूंढ लेता है और तांजीरो को इसके बारे में बताता है। पर जैसे ही वो उस राक्षस की ओर जाने लगते हैं तो बाकी डेमन स्लेयर्स उन पर हमला कर देते हैं। तब तांजीरो कहता है कि क्या यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है और सीन शिफ्ट हो जाता है। तब हम देखते हैं जेनित्सु नेजुको को ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं कि तांजीरो और इनोस्के सोच रहे होते हैं कि कैसे वो यहाँ से निकले। और तभी उनमें से एक डेमन स्लेयर तांजीरो पर हमला कर देता है पर मुराटा उस डेमन स्लेयर के साथ लड़ने लगता है और वो तांजीरो को कहता है कि तुम चले जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। और वो उन डेमन स्लेयर से लड़ने लगता है और कहता है कि चाहे मैं पहले डर रहा था पर मैं इनको संभाल लूंगा, आखिरकार मैं भी एक डेमन स्लेयर हूँ। तब तांजीरो उसे थैंक यू कहकर इनोस्के को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। अब भागते भागते वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसने अपने साथियों को मार दिया होता है और वो कहती है यहाँ से चले जाओ और किसी हाशिरा को बुला कर लाओ, मेरा मुझ पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो। और यहाँ दूसरी ओर हमें वो राक्षसी दिखाई जाती है जो कहती है जो कोई मेरे जितना करीब आएगा मेरी थ्रेड्स की पकड़ उतनी ज्यादा होगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक राक्षस आ जाता है जो कि कहता है मदर क्या तुम इन्हें हरा पाओगी। उसे देखकर वो राक्षसी बहुत डर जाती है और तब वो राक्षस कहता है कि जल्दी इन्हें हरा दो नहीं तो मैं फादर को बता दूंगा। और तब वो राक्षसी कहती है कि मैं इन्हें जल्दी हरा दूंगी, तुम प्लीज फादर को कुछ मत कहना। और वो राक्षस वहाँ से चले जाता है। अब हम देखते हैं कि वो राक्षसी और ज्यादा ताकत से उन पर हमला करना शुरू कर देती है और यहाँ वो डेमन स्लेयर तांजीरो पर हमला कर देती है और कहती है मैं किसी के कंट्रोल में हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। और तांजीरो के साथ लड़ने लग जाती है। और तब हम देखते हैं कि बाकी डेमन स्लेयर्स जो कि ऑलरेडी अधमरी हालत में थे वो तांजीरो को कहते हैं कि प्लीज हमें मार दो, हमारी ऑलमोस्ट सभी हड्डियां टूट चुकी हैं, ऊपर से ये राक्षसी जबरदस्ती लड़वा रही है जिससे बहुत पेन हो रहा है। तब इनोस्के कहता है चलो इनको इनकी पेन से मुक्त करते हैं, पर तांजीरो कहता है नहीं हम इन्हें बचा लेंगे। तब तांजीरो कोई रास्ता सोचने लगता है और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो भागने लगता है और हम देखते हैं कि वो डेमन स्लेयर भी तांजीरो का पीछा कर रही होती है और तांजीरो कहता है बिल्कुल सही, मैं यही चाहता हूँ। तब इनोस्के कहता है कि तुम गोल गोल क्यों घूम रहे हो। पर तभी हम देखते हैं कि तांजीरो उस डेमन स्लेयर को पकड़कर हवा में उछालता है और उसे पेड़ से लटका देता है और इधर इनोस्के कहता है कि मैं भी ऐसे करूंगा और वो भी बाकी डेमन स्लेयर्स को हवा में उछालकर पेड़ पर लटका देता है जिसकी वजह से वो राक्षसी उन डेमन स्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो राक्षसी कहती है कि ये डॉल्स अब मेरे किसी काम की नहीं है और वो उन सभी डेमन स्लेयर्स को मार देती है। दूसरी ओर हम जेनित्सु को देखते हैं जो कि अभी भी तांजीरो को ढूंढ रहा होता है और रोने लगता है। और तभी जेनित्सु देखता है कि उसकी स्पैरो उसके पास आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम ही अकेली हो जिससे मेरी फिक्र है, मुझे माफ करना जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। और इस ओर तांजीरो को उस राक्षसी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस राक्षसी को ढूंढने लगते हैं और तभी तांजीरो को एक राक्षस की स्मेल आती है
और इनोस्के उस राक्षस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उस राक्षस का सिर ही नहीं होता। और तब इनोस्के कहता है कि इसका तो सिर ही नहीं है, हम इसे मारेंगे कैसे? तब तांजीरो कहता है फिक्र मत करो, अगर हम गले से डायगनली लेफ्ट की ओर तलवार चलाएंगे तो शायद हम इसे मार पाए। और तब इनोस्के अकेले ही उस राक्षस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वो राक्षस इनोस्के को जख्मी कर देता है और स्पाइडर्स उसे जकड़ लेते हैं। अब जैसे ही वो राक्षस इनोस्के को मारने वाला होता है, तांजीरो सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। तब तांजीरो कहता है इनोस्के अगर हम साथ मिल जाएं तो हम इस राक्षस को इजीली हरा देंगे। और तब तांजीरो नीचे झुककर कहता है मेरी पीठ पर पाँव रखो और उछलकर उस राक्षस पर हमला करो। और हम देखते हैं कि इनोस्के तांजीरो की पीठ पर पैर रखकर जंप करता है और उस राक्षस के हाथ काट देता है और इस ओर तांजीरो मौका पाकर उस राक्षस के पैर काट देता है। और इधर इनोस्के सोचता है ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये ऐसे बोलता है जैसे इसने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया हो। और हम देखते हैं कि इनोस्के उस राक्षस के उसी मैनर में 2 टुकड़े कर देता है जिससे वो राक्षस जलने लग जाता है। और तब हम देखते हैं कि इनोस्के तांजीरो को पकड़कर हवा में उछाल देता है जिससे तांजीरो को उस राक्षसी की स्मेल आ जाती है। और इधर हम देखते हैं कि वो राक्षसी कहती है कि इन्होंने मेरी सबसे पावरफुल डॉल को हरा दिया। और जैसे ही वो हवा में दिखती है तो वो देखती है कि तांजीरो उसका गला काटने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। और तब वो कहती है रुको, अगर इसने मुझे मार दिया तो मैं आजाद हो जाऊंगी। और तब हम देखते हैं कि वो राक्षसी अपने हथियार डाल देती है और तांजीरो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है और उस राक्षसी का सिर काट देता है। और हम देखते हैं उस राक्षसी को आसमान में बारिश दिख रही होती है और वो कहती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा अंत इतना प्यारा होगा, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और मैं अब आजाद हूँ। और यहाँ हमें उस राक्षसी का पास दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उसका पति उसे मार रहा होता है और उसके बच्चे उसे देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और इधर वो राक्षसी तांजीरो को कहती है यहाँ एक 12 किजुकी का मेंबर है, उससे बचकर रहना। और वो जलकर राख हो जाती है और तांजीरो सोच रहा होता है कि अगर मैंने 12 किजुकी में से किसी का ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया तो तोमायो नेजुको की मेडिसिन जल्द ही बना लेगी। और तांजीरो इनोस्के की ओर चल पड़ता है और उसे आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा बहुत ब्लड निकल रहा है। तब इनोस्के कहता है पहले मुझे ये बताओ कि तुमने क्या उस राक्षसी को मार दिया? तो तांजीरो कहता है हाँ। और जैसे ही तांजीरो उसके जख्मियों के बारे में उसे पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हें सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब तांजीरो सोचने लगता है कि यहाँ पर एक डेमंस की फैमिली है और ऊपर से वन ऑफ द 12 किजुकी है। जब मैंने उस राक्षसी को मारा तो मैंने देखा कि वो मरने की भीख मांग रही थी। और यहाँ दूसरी ओर हम जेनित्सु को देखते हैं जिसे किसी चीज ने काट दिया होता है और वो फिर से तांजीरो को ढूंढ रहा होता है। पर तभी जेनित्सु पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक मकड़ी का बच्चा दिखता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो उससे बचकर भागने लगता है और भागते भागते कहता है कि अगर ये कोई बुरा सपना है तो मैं जल्द से जल्द उठना चाहूंगा। अब जैसे ही वो आगे देखता है तो उसे बहुत सारे लोग स्पाइडर बने हुए दिखते हैं जो कि हवा में लटक रहे होते हैं और वो देखता है कि एक घर भी हवा में फ्लोट कर रहा होता है। और तभी जेनित्सु देखता है कि एक बहुत बड़ी मकड़ी उस घर से बाहर आती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है मुझसे बात मत करना। पर वो स्पाइडर कहता है तुम बिल्कुल हार चुकी हो। तब जेनित्सु कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तब वो स्पाइडर कहता है अपना हाथ चेक करो। और जैसे ही जेनित्सु अपना हाथ देखता है तो उसे एक स्पाइडर ने काटा होता है और तब वो स्पाइडर बताता है कि तुम जल्द ही स्पाइडर में कन्वर्ट होने वाले हो, आधे घंटे में तुम मेरे गुलाम होगे। अब हम देखते हैं बहुत सारे स्पाइडर्स जेनित्सु पर हमला कर देते हैं जिनसे डरकर जेनित्सु भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है। और तब वो स्पाइडर कहता है कि तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, जल्द ही तुम स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाओगे और अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर दोगे। और तब जेनित्सु कहता है चुप कर जाओ, मैं स्पाइडर नहीं बनना चाहता। और हमें जेनित्सु का पास दिखाया जाता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी जेनित्सु को पेड़ से नीचे उतरने को कहता है। पर जेनित्सु कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, कि अगर मैंने और ट्रेनिंग की तो मैं मर जाऊंगा। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम इस लेवल की ट्रेनिंग से मरने नहीं वाले। और तभी हम देखते हैं कि जेनित्सु के ऊपर बिजली गिरती है जिससे उसके हेयर कलर चेंज हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन स्पाइडर्स को ऊपर आते देखकर जेनित्सु बहुत डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और तब वो स्पाइडर कहता है मुझे इस लड़के का समझ नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन में कोई बेहोश कैसे हो सकता है? क्या ये सच में एक डेमन स्लेयर है? और हम देखते हैं कि जेनित्सु नीचे की ओर गिरने लगता है और तब हमें जेनित्सु का एक
अलग रूप देखने को मिलता है और वो उस स्पाइडर पर हमला कर देता है और वो स्पाइडर उस पर पॉइजन फेंकता है, पर जेनित्सु उससे बचकर नीचे लैंड कर जाता है। तब वो स्पाइडर कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये लड़का तो बिल्कुल ही बदल गया। तब वो स्पाइडर्स जेनित्सु पर हमला करने लगते हैं, पर जेनित्सु उनके हर हमले को डॉज करने लगता है। तब वो स्पाइडर देखता है कि जेनित्सु एक ही टेक्निक को बार बार यूज कर रहा है। तब वो सोचता है कि शायद इसे बस एक ही टेक्निक आती है, और तब हमें दिखाया जाता है कि वो बुरा आदमी उसे कहता है कि तुमने एक टेक्निक सीख ली है, और अगर तुमने एक चीज सीख ली है तो उसे पूरी परफेक्शन से करना सीखो। तब जेनित्सु सोचता है कि मास्टर, आप पहले मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं थंडर ब्रीथिंग की 6 टेक्निक में से बस एक ही सीख पाया, पर आपने कहा था कि कभी कभी रोना भी अच्छा होता है, तुम कभी कभी भाग भी सकते हो, पर तुम कभी हार मत मानना, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और हर चीज परफेक्शन के साथ करना। और तब हम देखते हैं कि सभी स्पाइडर्स उस पर हमला कर देते हैं। तब जेनित्सु सोचता है, मेरा कोई नहीं था, किसी को मुझ पर विश्वास नहीं था और ना ही मैं कभी किसी को बचा पाया, पर आपको मुझ पर हमेशा से भरोसा था। मैंने कितनी बार आपसे बचकर भागने की कोशिश की, पर आपने हर बार मुझे पकड़ लिया और मुझे कभी अपने से दूर नहीं किया। और हम देखते हैं कि वो सारे स्पाइडर्स जेनित्सु को चारों ओर से घेर लेते हैं, पर अचानक ही जेनित्सु अपनी थंडर पावर से उन सभी स्पाइडर्स को अपने आप से दूर कर देता है और हमें जेनित्सु की असली पावर देखने को मिलती है। और वो थंडर स्पीड से इधर उधर भागने लगता है और वो स्पाइडर का गला धड़ से अलग कर देता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि उस स्पाइडर को भी पता नहीं लगता कि उसका गला धड़ से अलग हो चुका है। और वो स्पाइडर कहता है कि क्या मुझे इसी के हाथों मरना था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक ऐसे लड़के से हार गया जो जहर के कारण अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा था, और वो जलकर राख हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जेनित्सु उस घर के ऊपर जाकर गिरता है और सोचता है कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूं और बहुत सारे लोगों को बचाऊं, पर ये सब खत्म होने वाला है। और तब हम देखते हैं कि जेनित्सु की स्पैरो किसी को बुलाने के लिए चली जाती है, और इधर जेनित्सु को याद आता है कि उसके मास्टर ने कहा था कि कभी हार मत मानना, और वो अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से अपने पॉइजन को स्लो करने की कोशिश करने लगता है। वो सोचता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, नहीं तो मेरे मास्टर मुझे बहुत मारेंगे और तांजीरो भी मुझ पर चिल्लाएगा। और दूसरी ओर तांजीरो को बिजली कड़कने की आवाज आती है, पर उसे आसमान में बिल्कुल भी बादल दिखाई नहीं देते। तब तांजीरो इनुस्के से पूछता है कि क्या तुम पहाड़ी से नीचे उतरने जा रही हो? तब इनुस्के कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। तब तांजीरो कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। पर तभी वो देखते हैं कि एक राक्षसी उनके सामने आ जाती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं, पर अचानक ही वो राक्षसी अपने फादर को आवाज लगाती है और वो राक्षस उन पर हमला कर देता है और कहता है, मेरी फैमिली से दूर रहो।